हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी आईवी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में लिया जा सकता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग आईवी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आईवी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज किससे संबंधित है? थर्मल रनअवे, एवेलांच इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉन्फिगरेशन, डायोड कैपेसिटर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है ना, एवेलांच इफेक्ट से संबंधित है। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एएनपीएन ट्रांजिस्टर में भाव धारा ड्रिफ्ट करंट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होती है? इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर ड्रिफ्ट करंट मैनुअली ऑकर्स इन विच रीजन? एमिटर, बेस, कलेक्टर, जंक्शन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी बेस। दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा, इन जिफ्ट व्हाट डज पिंच ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट? यानी कि जिफ्ट में पिंच ऑफ वोल्टेज किसे दर्शाता है? अधिकतम धारा, न्यूनतम धारा, ड्रेन करंट स्थिर होना, ट्रांजिस्टर कट ऑफ। तो जिफ्ट में पिंच ऑफ वोल्टेज जो है ना, ड्रेन इस करंट स्थिर होने को दर्शाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉजिक गेट NAND का डी मॉर्गन इज थर्मल के अनुसार समकक्ष रूप क्या है? इसका जो समकक्ष रूप होता है और प्लस नॉट। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुल्गेन अलजेब्रा में a प्लस ए बी बराबर क्या होता है भाई? इन बुल्गेन एब्रा a प्लस ए बी बराबर क्या होता है? a प्लस बी। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि SR फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड स्टेट कब होती है? इन SR फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड स्टेट ऑकर्स व्हेन? S बराबर 1, R बराबर 1। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सातवां क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन है गाइस कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का कार्य किस प्रभाव पर आधारित है? द वर्किंग ऑफ ए क्रिस्टल ऑसिलेटर इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे कहा जाता है, यह आधारित है। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा कि क्लास सी एम फिल्टर मुख्यतः कहाँ प्रयोग होता है? क्लास सी एम फिल्टर इज मेनली यूज्ड इन ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, पावर सप्लाई, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो क्लास सी एम्पलीफायर मुख्यतः कहाँ प्रयोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में होता है। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो आठवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा नमा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट कंपल्ड एम्पलीफायर का मुख्य नुकसान क्या है? नॉइज, ह्यूम, डीसी ड्रिफ्ट, उच्च पावर लॉस। तो डायरेक्ट कंपल्ड एम्पलीफायर का प्रमुख
नुकसान है डीसी ड्रिप। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द मेन एडवांसेस ऑफ CMOS लॉजिक सर्किट्स। CMOS लॉजिक सर्किट का प्रमुख लाभ क्या है? उच्च गति, कम पावर खपत, कम कॉस्ट, अधिक नॉइज टॉलरेंस। तो CMOS लॉजिक सर्किट का प्रमुख लाभ क्या है? कम पावर खपत। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, BGT का बीटा किसका अनुपात है? कलेक्टर करंट ऑब्लिक वेस करंट, एमीटर करंट ऑब्लिक कलेक्टर करंट, वेस करंट ऑब्लिक कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट ऑब्लिक एमीटर करंट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं कलेक्टर करंट ऑब्लिक वेस करंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है गाइस कि मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कितने स्थिर अवस्था स्टेबल स्टेट होते हैं? 0, 1, 2 या 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर की बात करूं 1। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, 13वां क्वेश्चन देखेगा। हाल्फ एडर सर्किट से क्या संभव नहीं है? विच इज़ नॉट पॉसिबल विद ए हाल्फ एडर सर्किट। क्या संभव नहीं है? सबट्रैक्शन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि सचमिट ट्रिगर किस लिए प्रयोग किया जाता है? समिट ट्रिगर इज यूज्ड फॉर साइन वेव जनरेशन, ट्रांजिस्टर वाइसिंग, वेव शेपिंग, पावर नियंत्रण। वेव शेपिंग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। वेन ब्रिज ऑसिलेटर किस प्रकार का ऑसिलेटर है? वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज। तो किस प्रकार का ये ऑसिलेटर है? RS ऑसिलेटर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, 16वां क्वेश्चन देखेगा। डिजिटल सिस्टम में नॉइस इम्यूनिटी सबसे अधिक किसमें होता है? विच लॉजिक फैमिली हैज़ द हाईएस्ट नॉइस इम्यूनिटी। तो डिजिटल सिस्टम में नॉइस इम्यूनिटी जो है ना ये सबसे अधिक CMOS में होता है। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जेनर डायोड किस क्षेत्र में कार्य करता है? जेनर डायोड वर्क इन विच रीजन। तो जेनर डायोड जो है ना गाइस ये रिवर्स ब्रेकडाउन में कार्य करता है। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 18वां क्वेश्चन क्या है? रेस अराउंड कंडीशन ऑकर्स इन JK फ्लिप फ्लॉप ओवन। यानी JK फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन कब होती है? J बराबर 1, K बराबर 1 एंड क्लॉक बराबर हाई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। पावर एम्पलीफायर में इफिशियंसी सबसे अधिक किस क्लास में होती है? विच क्लास ऑफ पावर एम्पलीफायर एज मैक्सिमम इफिशियंसी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास बी, क्लास सी, क्लास AB। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं क्लास सी। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 20वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। MOSFET में चैनल का निर्माण किस पर आधारित है? फॉर्मेशन ऑफ चैनल इन MOSFET इज बेस्ड ऑन इन्वर्सन ऑफ कैरिज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सैम्पलिंग थ्योरस के अनुसार किसी एनालॉग सिग्नल को सही तरीके से पुनर्निर्मित करने के लिए न्यूनतम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है गाइस कि नाइक्वेस्टर दर
यानी नाइक्विस्टर रेट जो है इसे किसे कहते हैं? व्हाट इज नाइक्विस्टर रेट? सिग्नल की अधिकतम आवृत्ति, सिग्नल की अधिकतम आवृत्ति का दोगुना, सिग्नल की अधिकतम आवृत्ति का आधा, चैनल का बैंडविड्थ। तो नाइक्विस्ट दर किसे कहते हैं? सिग्नल की अधिकतम आवृत्ति का दुगुना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर पावर और साइड बैंड पावर का अनुपात किस पर निर्भर करता है? तो गाइज ये निर्भर करता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 24वां क्वेश्चन, डिजिटल कम्युनिकेशन में त्रुटि जांच यानी एरर डिटेक्शन के लिए सबसे सामान्य तकनीक कौन सी है? पैरिटी चेक, CRC, हैमिंग कोड, कनोकुलेशन कोड। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में त्रुटि जांच एरर डिटेक्शन के लिए सबसे सामान्य जो तकनीक है ये है CRC। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गैस अगला क्वेश्चन देखेगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी एड्रेस लाइन होती हैं? हाउ मैनी एड्रेस लाइन्स आर देयर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर? 8, 16, 12 या 20? तो कितनी लाइन होती हैं? 16 लाइन होती हैं। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने टाइमर यूनिट होते हैं? हाउ मैनी टाइमर यूनिट्स आर देयर इन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर? 1, 2, 3 या 4? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थायरिस्टर SCR को चालू टर्न ऑन करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल फॉरवर्ड वोल्टेज, केवल रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज प्लस गेट प्लस, रिवर्स वोल्टेज प्लस गेट प्लस। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थायरिस्टर SCR को चालू टर्न ऑन करने के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज प्लस गेट प्लस ये आवश्यक है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा कौन सा कन्वर्टर DC को AC में बदलता है? रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर या साइक्लो कन्वर्टर? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इन्वर्टर, तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा 29वां क्वेश्चन क्या है? कन्वल्यूशन थ्योरम किसके बीच संबंध स्थापित करता है? ये संबंध स्थापित करता है टाइम डोमेन कन्वल्यूशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ निकालने का सूत्र क्या है? कॉर्सन का नियम, शैनन का नियम, नाइक्विस्ट सूत्र या हॉटेले का नियम? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं कॉर्सन का नियम। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गैस अगला क्वेश्चन देखेगा 8086 माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार का आर्किटेक्चर उपयोग करता है? व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर डज द 8086 माइक्रो प्रोसेसर यूज? हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वान न्यूमन आर्किटेक्चर, CISC आर्किटेक्चर, RISC आर्किटेक्चर? 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है ना ये CISC आर्किटेक्चर जो है उपयोग करता है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा 8051 माइक्रो कंट्रोलर की रोम मेमोरी क्षमता कितनी होती है? व्हाट इज़ द रोम मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर? 2 KB, 4 KB, 8 KB या 16 KB? तो कितनी क्षमता होती है?
4 kV। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम किस प्रकार का सिग्नल उपयोग करता है? व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल इज यूज्ड इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम? एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, हाइब्रिड सिग्नल, केवल निरंतर सिग्नल। तो मेरे प्यारे बच्चों पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम जो है ना ये डिजिटल सिग्नल जो है ना ये उपयोग करता है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन दिखेगा ASK, FSK और PSK किस प्रकार की मॉड्यूलेशन तकनीकें हैं? एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन, हाइब्रिड मॉड्यूलेशन, टाइम डिवीजन मॉड्यूलेशन। ASK, FSK और PSK जो है ना ये डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीकें हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस 35वां क्वेश्चन देखेगा। 35वां क्वेश्चन हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर की LU किन कार्यों को करती है? व्हाट फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द ALU ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर? केवल लॉजिकल ऑपरेशन, केवल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों, केवल कंट्रोल ऑपरेशन। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की LU जो है ना ये अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों कार्यों करती हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट इज ए चॉपर यूज्ड फॉर? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चॉपर किसके लिए प्रयोग होता है? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक में चॉपर जो है ना डीसी कन्वर्जन के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लॉक सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर में किस काम आता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए क्लॉक सिग्नल इन ए माइक्रो प्रोसेसर? डेटा स्टोर करने के लिए, टाइमिंग और सिग्नलाइजेशन के लिए, एड्रेसिंग के लिए, इंस्ट्रक्शन डिकोड करने के लिए। तो क्लॉक सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर में किस काम में आता है? टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। डिजिटल कम्युनिकेशन में BER का अर्थ क्या है? व्हाट डज BER स्टैंड फॉर इन डिजिटल कम्युनिकेशन? तो डिजिटल कम्युनिकेशन में BER का अर्थ क्या होता है? बिट एरर रेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि थायरिस्टर SCR में लैचिंग करंट का क्या अर्थ है? थायरिस्टर SCR लैचिंग करंट का अर्थ होता है SCR को चालू रखने के लिए न्यूनतम करंट। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की एक मशीन साइकिल कितने ब्लॉक पीरियड्स की होती है? 6, 8, 10 या 12? 8051 माइक्रो कंट्रोलर की एक मशीन साइकिल जो है ना 12 क्लॉक पीरियड्स की होती है। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपोनेंट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क, CPU, मेमोरी, मॉनिटर। तो मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है ना CPU को कहा जाता है। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टैक किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है? व्हाट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज ए स्टैक? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सर्कुलर या रैंड? तो स्टैक किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि डेड लॉक इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट? डेड लॉक किससे संबंधित है? प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी प्रबंधन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डिवाइस मैनेजमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों डेड लॉक जो है ना ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से संबंधित है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44वां।
OSI मॉडल की कौन सी लेयर राउटिंग के लिए जिम्मेदार है? विच OSI लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग? डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल की जो है ना नेटवर्क लेयर, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ ये राउटिंग के लिए जिम्मेदार है। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, SQL में डेटा को चुनने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है भाई? विच कमांड इज यूज टू रिट्रीव डाटा इन SQL? गेट, सिलेक्ट, शो, डिस्प्ले। तो SQL में डेटा को चुनने के लिए सिलेक्ट कमांड उपयोग होता है। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन, फिशिंग इज एन एग्जाम्पल फॉर व्हाट ऑफ व्हाट? फिशिंग किसका उदाहरण है? मेलवेयर अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, फिजिकल अटैक। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिशिंग जो है ना ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में SDLC का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDLC इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में SDLC का पूरा रूप क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, सी भाषा में डेटा को आउटपुट करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? विच फंक्शन इज यूज टू प्रिंट आउटपुट इन ए सी लैंग्वेज? सी आउट, प्रिंट एफ, इको या राइट? तो सी भाषा में डेटा को आउटपुट करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन उपयोग होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाइनरी ट्री में अधिकतम कितने चाइल्ड हो सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बाइनरी ट्री नोड? 1, 2, 3 या 4? तो बाइनरी ट्री में अधिकतम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 49 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम किसके लिए उपयोग किया जाता है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? CPU शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, वर्चुअल मेमोरी प्रबंधन, इनपुट आउटपुट प्रबंधन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं वर्चुअल मेमोरी प्रबंधन। तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द TCP/IP मॉडल? TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? 4, 5, 6 या 7? तो मेरे प्यारे बच्चों, TCP/IP मॉडल में कुल 4 लेयर होती हैं। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, SQL में प्राइमरी की क्या दर्शाती है? व्हाट डज प्राइमरी की रिप्रेजेंट इन SQL? डुप्लीकेट वैल्यूज, अलाइड, यूनिक और नॉट एल, फॉरेन की, रिलेशन, डिफॉल्ट वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, SQL में प्राइमरी की जो है ना यूनिक और नॉट नल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल? फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? डेटा बैकअप, अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना, मेमोरी प्रबंधन, फाइल कंप्रेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि AGILE मॉडल किससे संबंधित है? AGILE मॉडल इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट? पारंपरिक टेस्टिंग, इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डिज़ाइन, सिक्वेल वाटरफॉल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जावा में कौन सा कीवर्ड क्लास में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उपयोग होता है? विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए क्लास इन जावा? क्लास, न्यू, क्रिएट या मेक?
जावा में न्यू क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिंक लिस्ट में किसी तत्व तक पहुंचने की समय जटिलता क्या है। लिंक लिस्ट में किसी तत्व तक पहुंचने की समय जटिलता क्या है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ON, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थ्रेड इज पार्ट ऑफ विच कॉन्सेप्ट। थ्रेड जो है ये किसका हिस्सा है। प्रोसेस, डेडलॉक, डेटाबेस, कैश। तो मेरे प्यारे बच्चों थ्रेड जो है ना ये प्रोसेस का हिस्सा है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा। DNS डोमेन नेम सिस्टम किसके लिए उपयोग होता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम इज यूज्ड फॉर व्हाट। IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना, रूटिंग, पैकेट्स, डेटा एन्क्रिप्शन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। SQL में DROP टेबल कमांड क्या करता है। What does the DROP टेबल कमांड टू इन SQL। केवल डेटा हटाता है, केवल स्कीमा हटाता है, पूरी टेबल हटाता है या कॉन्स्टेंट्स हटाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं पूरी टेबल हटाता है। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि पाइथन में लिस्ट किस प्रकार की डेटा स्ट्रक्चर है। व्हाट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज द लिस्ट इन पाइथन। इम्यूटेबल, म्यूटेबल, स्टैटिक या फिक्स्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा म्यूटेबल। तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि किरचॉफ का करंट लॉ KCL किस सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ करंट लॉ KCL इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। ऊर्जा संरक्षण, आवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण या शक्ति संरक्षण। तो मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ का करंट लॉ KCL जो है ना आवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो 61वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा। यदि किसी सर्किट का कुल रेजिस्टेंस इतना है, करंट 2A है, तो पावर खपत कितनी होगी। 20 वाट, 30 वाट, 40 वाट या 50 वाट। 40 वाट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम केवल किस प्रकार के सर्किट पर लागू होती है। रैखिक, गैर रैखिक, सक्रिय या निष्क्रिय। सुपरपोजिशन थ्योरम केवल किस प्रकार के सर्किट पर लागू होती है। रैखिक। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि थेवेनिन थ्योरम का उपयोग किसे सरल बनाने के लिए किया जाता है। जटिल नेटवर्क, सरल प्रतिरोध, इंडक्टर या कैपेसिटर। थेवेनिन थ्योरम का उपयोग जो है ना जटिल नेटवर्क को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, सरल। तो राइट आंसर क्या होगा। 64 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। नॉर्टन थ्योरम किसके तुल्य है। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, मैक्सवेल थ्योरम या मिलमैन थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों नॉर्टन थ्योरम जो है ना ये थेवेनिन थ्योरम के समतुल्य है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 65 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है भाई। शून्य होता है, अनंत होता है या ये होते हैं। तो एक आदर्श वोल्टेज स्रोत कितना होता है, शून्य होता है। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। एक आदर्श करंट स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। अनंत होता है। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण कौन सा है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या कार्बन। तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है लोहा।
आयरन। तो 68 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय परिपथ में रिलेटिविटी किसके समान होता है? वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा, शक्ति। तो चुंबकीय परिपथ में रिलेटिविटी किसके समान होता है? प्रतिरोध के समान होता है। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर, टेस्ला, हेनरी, एम्पियर टर्न। तो मेरे प्यारे बच्चों फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, इनकटेक्स का मात्रक क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ इनकटेक्स? टेस्ला, हेनरी, वेबर या फैराड। तो इनकटेक्स का मात्रक क्या होता है? इनकटेक्स का मात्रक हेनरी होता है। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, इन ए मैग्नेटिक सर्किट एमएमएफ इज इक्वल टू विच? चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ किसके बराबर होता है? तो चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ बराबर जो है एच इंटू एल के बराबर होता है। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वोल्टेज? कौन सा उपकरण वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग होता है? एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों वोल्टमीटर जो है ना ये उपकरण वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग में होता है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, डिजिटल मल्टीमीटर से कौन कौन सी राशियां मापी जा सकती हैं? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल मल्टीमीटर से ये सभी राशियां जो हैं मापी जा सकती हैं। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, क्वेश्चन है सीआरओ कैथोड रे आइसोस्कोप का उपयोग किसके लिए होता है? धारा मापने के लिए, वेव फॉर्म प्रदर्शित करने के लिए, शक्ति मापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी वेव फॉर्म प्रदर्शित करने के लिए। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, पीएमएमसी यंत्र केवल किस प्रकार की धारा माप सकता है? एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों या कोई नहीं। पीएमएमसी यंत्र केवल जो है ना गाइस डीसी धारा को माप सकता है। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, ए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन विच मैनर? वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणीक्रम, समानांतर, मिश्रित या कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर जोड़ा जाता है। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन, एमीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन विच मैनर? श्रेणीक्रम, समानांतर, मिश्रित या कोई नहीं। तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मीटर ब्रिज का सिद्धांत किस पर आधारित है? द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन विच? ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का सिद्धांत जो है ना गाइज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा उपकरण बहुत छोटे करंट मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल करंट्स? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या वाटमीटर। गैल्वेनोमीटर। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।